हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल ट्रिपल ची टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस कि आप लोगों के लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आपके लिए क्या मैसेजेस की ज़रूरत है, लव है, कैरियर है, लाइफ के मैसेजेस हैं, मनी है, फाइनेंशियल अबंडेंस। आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। आपने अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से आपने जो है वो टाइम स्टैम्प पे देख लेना है नीचे कि आपका ज़ोडिएक साइन कहाँ पे है, और उसके लिहाज से आपने वीडियो पे क्लिक करके उस टाइम स्टैम्प पे आपने अपनी रीडिंग देखनी है। तो ये जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेंगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे, अदरवाइज लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त, और आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो और कितना आपके साथ रेजोनेट्स हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी द फीडबैक। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। तो देखते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखते हैं सन मून राइजिंग। अगर आपका ज़ोडिएक साइन या आपका सन मून राइजिंग फायर साइन में है तो आपके लिए ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वीकली रीडिंग, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या चेंजेस आ सकती हैं। सो वी हैव द विच, मैजिशियन, तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वी हैव द फूल, द ग्रीन मैन, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं मोर अबंडेंस, मनी, सक्सेस, या आपकी ये विश इस वीक पूरी हो भी सकती है। मुझे लगता है आपको कोई जॉब की ऑफर हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड या सडन प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे इस वीक, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। वी हैव द वर्ल्ड ट्री, द वर्ल्ड, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड होने वाली है। कुछ आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। ऐसी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या आपके बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ हो सकता है चेंज होने वाली है विद मीटिंग समवन स्पेशल विद द वर्ल्ड कार्ड। आपका जो वर्ल्ड, आप हो सकता है पुरानी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहीं शिफ्ट भी होना चाह रहे हैं, शायद आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट वाली चीज़ें, पास्ट वाले जो लोग हैं वो चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन आपके कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक नज़र आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं, फैमिली ब्लॉकेजेस हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली न्यू जॉब आ सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आपको कोई जॉब मिल सकती है, या आप किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करने वाले हैं। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक आइडिया मिलेगा, एक ऑफर मिल सकती है, या आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में, आपने उसमें अप्लाई ज़रूर करना है। तो आपकी वर्ल्ड, आपका लाइफ चेंज हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको खुद अपना कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, ये भी हो सकता है। आप कुछ इंटरनेट पे क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको अचानक से कोई बेनिफिट या सक्सेस मिल सकती है, या आपका वैसे ही कोई बिज़नेस है, फार्मिंग का बिज़नेस हो सकता है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो सकता है, या कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस है जिसको लेके आपके माइंड में ये आइडिया आने वाला है, या आपको सक्सेस उसी बिज़नेस में मिलने वाली है। ठीक है, न्यू सोर्स ऑफ इनकम और फाइनेंशियल अबंडेंस, और उसी में ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी आ सकता है, या आप किसी नए इंसान से मिलने वाले हो बहुत जल्द, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके घर में कोई पेट आ सकता है, मतलब आप कोई अपना न्यू पेट कुछ खरीदेंगे। ठीक है, या अपने घर में कोई चीज़ आप नई खरीदने वाले हैं, ये भी हो सकता है। जैसे कोई न्यू शॉपिंग करते हैं, घर में से कोई चीज़ आप लेते हैं घर के लिए चीज़, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या आप अपने एसेट्स में से कुछ लेते हैं। लेट से आप सोच रहे हैं कि आपने न्यू बाइक लेनी है, न्यू कार लेनी है, न्यू हाउस परचेज़ करना है, तो उसके लिए आप शायद सेविंग कर रहे हैं, लेकिन एक आइडिया है जिसको लिए आप डेफिनेटली अपने लिए अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। कुछ घर में डेफिनेटली नया आएगा इस वीक में, या आप कुछ परचेज़ करेंगे। एक जो लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपको जैसे मैंने कहा, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी के साथ काम करने की, या आपका जो बिज़नेस है वो एक्सपैंड हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या आप कुछ ऐसा नया स्टार्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया पे, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, और उसकी आप डेफिनेटली काफ़ी जो लोग बाहर जाने की उसमें हैं, कोशिश में हैं, उनका इस वक्त वीज़ा लग सकता है, यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, अप्रूव हो सकता है। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में
न्यू अपॉर्चुनिटी आए, न्यू लोग आए, न्यू पर्सन आए कोई, या किसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे पहले, या लेट्स से सिचुएशनशिप में थे किसी के साथ, लेकिन आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, मतलब रिश्ता आगे नहीं चल सका या बात आगे नहीं बढ़ सकी, तो अब फाइनली ये इंसान आपके पास शायद न्यू बिगनिंग लेके आएगा। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई दोबारा से री एंटर भी हो सकता है, लेकिन विद द न्यू अपॉर्चुनिटी, सीरियस जेन्युइन ऑफर लेके, या आप किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप में भी जा सकते हो। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने एक माइंडसेट बना लिया कि अब आपको सीरियस रिलेशनशिप में जाना है। आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। बिज़नेस के मामले में आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो, या आप किसी को अप्रोच कर सकते हो, या आपके पास कोई आ सकता है हेल्प और गाइड करने भी आपके तरफ। हो सकता है आप स्नेक ईयर में पैदा हुए हो, या कुछ ना कुछ है जो आप रिलीज़ कर रहे हो, या आप दोनों के दरमियान में जो कुछ हुआ उसको पास्ट को पास्ट में ही रहने देना चाहिए, पास्ट को भूलना चाहिए तब, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने के लिए पीछे वाली चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, पास्ट को छोड़ना पड़ता है, पास्ट को भूलना पड़ता है। तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, या जिसके साथ आप डील करें वो इंसान हो सकता है पास्ट को छोड़ के आ रहा है या आ रही है, ठीक है। तो अब आपके लिए ऑरेकल्स कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ कप, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। येस, यहाँ पे 2 एसेस हो गई, तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग इन लव हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। क्रिएटिव जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इस वीक में न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आपको खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप कुछ नया स्टार्ट भी करने वाले हो इस वीक से। न्यू हॉबी है, न्यू एक्टिविटी है, शायद आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो। न्यू लवर भी आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव बिगनिंग्स हैं आपके लिए, चाहे वो न्यू लवर के साथ है या कोई आपकी तरफ वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं, या स्टेबिलिटी, हार्मनी एंड फ्लो। तो फाइनली आप दोनों के दरमियान में, वाटर भी ये बात कर रहा है कि फाइनली अब आप दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगा वो फ्लो होगा, जो आप दोनों के दरमियान में स्टेबिलिटी है वो फ्लो होगी। यस, आप हो सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील करें, या आप किसी से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। हो सकता है आप डिस्टेंस पे हैं, रिलेशनशिप में रिट्रीटेड टाइम था, अपने एक दूसरे के लिए सेपरेट हो गए थे या दूर हो गए थे, या आप अभी तक इस इंसान को नहीं जानते, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंटर हो रहा है जो आपका ट्विन फ्लेम होगा। अब आप दोनों यूनियन में आने वाले हैं। ये इंसान डांसर हो सकता है, ये योगा से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। डांसर, ये भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। डांसर या योगा से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या आप एक्सरसाइज से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, या आप अपने आप को ऐसी क्रिएटिविटी या हॉबी में डालने वाले हैं, तो शायद आप इस इंसान को उस थ्रू मिलेंगे, इस तरह ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं जो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है। कार्मिक भी आप दोनों के दरमियान में हैवी कर्मा था जिसको आपने रिलीज़ करना था, निकालना था, ताकि आप फिर यूनियन में आ सको। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। सो गेट रेडी। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। क्या चेंजेस आएंगे आप लोगों के लिए इस वीक में, और किस एरिया में आने वाली है चेंजेस। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार, वी हैव 6 ऑफ एटमस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स। ओके, एक चीज़, 3 ऑफ वांड्स, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार हो सकता है और फाइनली उस चीज़ की आपको सेलिब्रेशन हो सकती है। 3 ऑफ कप्स, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स, ओके। अगर आपका कोई इशू चल रहा है तो वो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इंटरफेरेंस हो सकती है काफ़ी सारे लोगों की, या काफ़ी सारे मल्टीपल पार्टीज़ या लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेल या फीमेल इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपका किसी के साथ कोई ड्रामा, कोई इशू चल रहा है तो, ठीक है, इस वीक में या पहले से ही आपका चल रहा है, तो वो रिजॉल्व होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप कह सकते हैं 6 दिन के अंदर या 6 हफ्तों के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, या अगले हफ्ते में चेंज आएगा, या कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर भी आपको, ये 6 वीक्स के अंदर भी आपको रिजल्ट नज़र आएगा, या विद इन अ मंथ ये मसला आपका हल हो जाएगा। ना एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आप हो सकता है एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, और स्पेशली एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, और फायर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील करें, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके,
4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और स्टार, ये डेफिनेटली हीलिंग की बात करता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त आप प्रोसेस में हैं हील करने में, पास्ट वाली चीज़ों को निकालने में। 8 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं जो आपको डेफिनेटली आपको फाइनली समझ आ रही है कि ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन या ऐसे कट ऑफ कर रहे हैं शायद आप अपने आप को, या आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको हील करना चाहिए। और ये लोग आपके लिए डेफिनेटली ये लोग टॉक्सिक हो सकते हैं या ये लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप डेफिनेटली कट ऑफ करें। आप डेफिनेटली एक प्रोसेस में हैं जो हीलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है। या अपने आप को आप ड्रामे से जो है ना वो कट ऑफ ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आपने किसी के भी ड्रामे में या किसी और के फड्डे में इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो फड्डा आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आपने जो पास्ट में जो कुछ गलतियां की हैं, ये आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है वाटर साइंस, कि आपने पास्ट में जो गलतियां की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। आपको उन चीज़ों से सबक सीखना है कि मैंने किस तरह से अपनी लाइफ में पीस रखना है और किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना। या कोई अगर मेरे साथ आके लड़ता भी है, इंटरफेयर करने की कोशिश भी करता है मेरी लाइफ में, तो ऐसे लोगों को सिर्फ अटेंशन चाहिए और वो आपकी लाइफ का, ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का सुकून चाहिए तो ऐसे लोगों से कट ऑफ करें। ऐसे लोगों के साथ मत बैठें, उठें या उनसे कोई वास्ता रखें। कोशिश करें कि उनको जितना अवॉइड कर सकें। अगर स्पेशली ये फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं या क्लोज पीपल हैं जिनके साथ आपका बिजनेस हो सकता है, ये भी चांसेस हैं, तो आप इनको ऑब्वियसली क्लोज ऑफ तो नहीं कर सकते ना, लेकिन आपने पीस बचाए के लिए हो सकता है कि सिचुएशन को सुलझाया भी जा सकता है। आप अगर इम्पेशेंट हैं या आपको लगता है कि अभी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं हो रही हैं, वो हो जाएंगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि लड़ाई झगड़े में या इंटरफेरेंस में मत पड़ें किसी के, या कोई अगर आपके उसमें पड़ रहा है तो आप रिस्पॉन्स मत करें जब तक आप कूल डाउन ना हो जाएं। अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप पास से किसी चीज़ को हील कर रहे हैं, निकल रहे हैं। आप में से कुछ लोग स्टार और द 6 ऑफ एथमस ये भी बात करते हैं कि आप में से कुछ लोग, आपके दिमाग में या आइडिया है या आप सोच रहे हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स कि आप शायद बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या शायद आप अपना बार बिजनेस कहीं सेटल करना चाह रहे हैं, या आपको किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार है जो बाहर रहता है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, या आउट ऑफ प्रोविंस, मतलब किसी और जगह पे, एक ही कंट्री में, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्री नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। 6 ऑफ सोर्ड्स इन द स्टार और 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ। जो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपसे बात करेगा, ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहे। तो यहाँ पे किसी के साथ रियूनियन हो सकती है आपकी विद द 3 ऑफ कप्स। ये रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, ये फ्रेंडशिप के चांसेस हैं। हो सकता है किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो, पार्टनरशिप भी हो सकती है, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है आपकी, ठीक है, 3 लोग मिलके, 2 लोग मिलके, या 3 से 5 लोग भी हैं यहाँ पे। तो अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप थी तो वहाँ पे आप वो मसला हल हो सकता है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए आपकी ये रोमांस की अगर मैं बात करूँ तो इस इंसान के साथ आपका मसला हल होने वाला है। फ्रेंड है, लवर है, कोई भी था जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था, किसी और लोगों के इंटरफेरेंस के इन्वॉल्व हुई थी, या फ्रेंड्स आपके इन्वॉल्व थे, इस इंसान के फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो गए थे, सिचुएशन ऐसी थी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। विद द 8 ऑफ कप आप शायद इस इंसान को छोड़ के आ चुके हो, या इनसे बात नहीं कर रहे अब मज़ीद, या वो आपसे बात नहीं करे। तो मुझे लगता है इस ब्रेक के बाद, इस सेपरेशन के बाद फाइनली ये इंसान अब आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। इवन हो भी सकता है ये इंसान आपको मिलने की कोशिश भी करे, आपसे बात करने की भी कोशिश करे, या कुछ लोगों के लिए आप किसी न्यू इंसान से मिलने वाले हैं, लेकिन आप डेफिनेटली इस इंसान को सोशल गैदरिंग में या सोशल मीटिंग में मिलेंगे। अगर आप कहीं सोशली इस वीक कहीं जा रहे हैं या आप कहीं इन्वाइटेड हैं तो आपकी मुलाकात इस इंसान से वहाँ हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, या सोशल इवेंट हो सकता है, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, तब भी आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, या आप ये इंसान को आप सोशल मीडिया पे मिलेंगे क्योंकि समहाउ ये इंसान आपसे दूर रहता है, कहीं फार अवे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ये वाला वीक है, और मंथ की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस मिलेगी बिजनेस में, आपको मुझे लगता है सक्सेस मिलेगी। स्पेशली वो लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आप कुछ ना कुछ अपना बिजनेस ऑन करते हो, सक्सेस है, या डेली की आपकी एक रूटीन है, लाइफ है, वो चल रही है, उसमें भी मुझे आपके यहाँ पे फाइनली थोड़ा बहुत पीस नज़र आ रहा है। पैसे जो है वो कंट्रोल में होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में नज़र आ रही है। किसी पार्टी या इवेंट पे भी आप जाएंगे, या आपके घर में भी कोई पार्टी या इवेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकती है किसी चीज़ की, कुछ चीज़ न्यू आपकी लाइफ में आ रही है, या न्यू गुड न्यूज़ है, ऐसा लग रहा है कि गुड न्यूज़ को कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप। यहाँ पे डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। किस्मत में जो लिखा है उसको टाला नहीं जा सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में हमें नहीं मिलती हैं, हमें या नहीं मिल रही होती हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पेशेंस रखते हैं, क्योंकि चीज़ें आपको फाइनली अब चीज़ें आपके लिए क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। वाटर साइन, या तो आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जिसमें आपको लगता था आप कभी नहीं निकल पाएंगे, यू विल गेट ओवर थ्रू इट, आप फाइनली उस चीज़ से निकलेंगे।
या आपने कभी नहीं सोचा था कि इस इंसान के साथ आपकी रियूनियन होगी, फ्रेंडशिप होगी या रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बट यू विल विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग इस वीक अपने लिए भी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, या आप अपने आप को पैम्पर करेंगे, या सलोन में जाके, स्पा में जाके अपने आप को थोड़ा सा, पेरेंट्स में चेंज आएगा, पार्टी शार्टी पे जाएंगे, ये चीज़ नज़र आ रही है, शॉपिंग पे ये चीज़ नज़र आ रही है, अपने आप को थोड़ा सा शायद नेचर के करीब, या ट्रैवल करें, आप वेकेशन पे भी कहीं जाएं फ्रेंड्स के साथ या पार्टनर के साथ, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपकी कोई विश है विद स्टार कार्ड जो पूरी होगी इस वीक में, या हो चुकी है, ठीक है, या होगी इस वीक में। किसी को आप पे क्रश भी हो सकता है, तो शायद वो इंसान भी आपको कन्फेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स, या अगर आपको कोई पसंद है, आप किसी को पे क्रश है, तो शायद आप दोनों के दरमियान भी ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है लॉन्ग डिस्टेंस, या आप दोनों के दरमियान में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है, ये चीज़ भी है। अब देख लेते हैं ऑरिकल्स कार्ड से क्या है। मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी नज़र आप पे हो सकती है, या कोई आपसे बात करना चाहता है, ये भी हो सकता है। यस, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, रेजिस्टेंट, तो ये वो इंसान है जो काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहा है, ठीक है। इन्होंने कभी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया, या हो सकता है आपने इस इंसान से बातचीत बंद कर दी, रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, तो ये इंसान भी आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। या फुलफिलमेंट विश, मैंने आपसे क्या बोला था, आपकी विश कोई पूरी होने वाली है इस वीक। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो ये आप खुद हैं, या आपकी विश पूरी होने वाली है, आप किसी वाटर साइन से मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये भी हो सकता है। लियो भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, एक्वेरियस है यहाँ पे, एरीज, सैजिटेरियस, अर्थ साइन, यस, कन्फ्यूजन, नेपच्यून, इल्यूजन, तो ये वो इंसान है जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, या इस इंसान को आप पे क्रश हो सकता है। ये वो, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी है जिसने आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट की, कभी आपको सच नहीं बताया, या कन्फ्यूजन में रखा, इल्यूजन्स में रखा। इस इंसान को रिग्रेट हो सकता है कि उन्होंने आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली गार्डेड अप था, रेजिस्टिंग कर रहा था इस रिलेशनशिप को। लेकिन अब शायद क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल है, स्पार्क है, तो ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप पे आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप, तो आप दोनों के दरमियान में जो केमिस्ट्री होगी वो स्पार्क कैच करेगी। हो सकता है आप किसी की तरफ, न्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये इंसान रिग्रेट करेगा क्योंकि उन्होंने आप बहुत टाइम लगा दिया या आए नहीं। मुझे लगता है केमिस्ट्री और पैशन आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग होगा, ये जो भी न्यू इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। सो गेट रेडी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्योंकि लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लेट्स सी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। द ग्रीन मैन, 6 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, स्टार। आप हो सकता है एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या आप खुद एक्वेरियस हैं तो ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है। एरीज के साथ शायद आप डील कर रहे हैं। वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या स्पाइसीज, द ओक किंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुड बी अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और हमारे पास है 3 ऑफ एटमस, 3 ऑफ swords, 7 of pentacles, weight and knight of chalices, ace of wands, okay, 3 of cups, celebration, okay। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आप लोगों के लिए ये वाला जो वीक है, तो हो सकता है आप फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन का किसी के साथ भी डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एक्वेरियस है, एरीज है, पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, और लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन कोई भी। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखें, आप ग्रीन मैन और ओक है, तो आप ऐसे कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, टेक द लीप ऑफ फेथ, आपको अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन आप ले नहीं रहे हैं, उसमें अटके हुए हैं उस चीज़ में। आपको वो चीज़ भी चाहिए, करना भी है कुछ, लेकिन चेंज भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप हो सकता है आपकी जो लाइफ है उस इस वक्त अभी काफ़ी स्टक हुई भी है, आपको चेंज चाहिए, आप चाहते हैं कि चेंज आए आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे। जब तक आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा तो चेंज कैसे आएगा। या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए रुकी भी हैं, वो चेंज नहीं आ रहा आपके लिए। आप में से कुछ लोग शायद बाहर जाना चाह रहे हैं, या जिस सिचुएशन में आप इस वक्त हैं आप उससे निकलना चाह रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में अभी तक अटके हुए हैं, उसका कोई मतलब आप वेट कर करके आप थक चुके हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ तरक्की कब अब होगी, या आपको जॉब कब मिलेगी, प्रमोशन कब मिलेगी, सक्सेस कब मिलेगी, कब आपकी जॉब लगेगी, ये भी हो सकता है। और अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, या आप स्टेबल कब होगा, ठीक है, कब आपकी
लाइफ में चेंज आएगा, ये चीज़ें आप सोच रहे हैं इस वक्त, या आपकी लाइफ में भी थोड़ी सी स्टैग्नेंसी चल रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक हैं इस वक्त। नाउ 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात करते हैं, किसी के साथ आपकी यहाँ पे कोलैबोरेशन भी हो सकती है, वर्क से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। आप अगर वर्क से रिलेटेड है तो किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन हो सकती है, टीम अप हो सकता है, किसी के साथ मिलकर आप कोई काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स या सिबलिंग्स के साथ भी आपकी कोई इस वीक में मीटिंग हो सकती है, या आप कहीं जा सकते हैं फ्रेंड्स या उनके साथ, सिबलिंग्स के साथ, बच्चों के साथ पिकनिक पे, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है जो आप मशवरा करेंगे किसी से, या अपने बच्चों के लिए आप शायद आगे की फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए भी चीज़ों को सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जो आपका फ्रेंड बने, फिर लवर बने, ये भी हो सकता है। या कोई आपकी तरफ आ रहा है जो आपको जानना चाहता है, आपके करीब आना चाहता है विद द एस ऑफ वांड्स, ये न्यू बिगनिंग हो सकती है इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए वही इंसान है जिसका आपको इंतज़ार था, तो उस इंसान के साथ आपकी शुरू हो सकती है, या कि बिल्कुल न्यू लवर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस वीक में नहीं होगा, क्योंकि आपको मज़ीद अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि अभी भी आपको जो चीज़ चाहिए उसका टाइम लगेगा। या आप में से कुछ लोग शादी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी शादी होगी, कब आपका अच्छा प्रपोज़ल मिलेगा, कब आपको आपका सोलमेट, आपका पार्टनर, आपका लवर मिलेगा, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड और सेलिब्रेशन होगी, लेकिन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर, या कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स के अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें, या आपको अगर किसी के साथ रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन का वेट है वो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको वेट है विद द स्टार एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि अभी डेस्टिनी, ये किस्मत का खेल है, ये डेस्टिनी का खेल है, तो जो किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त हार्ट ब्रोकन, सैड या डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा हीलिंग की भी ज़रूरत है, अगर आपको किसी को पीछे माफ़ करना है, निकलना है, या फॉरगिव करना है, या अपने आप को हील करना है, ठीक है। आप ऐसे कुछ लोग अभी तक पास्ट में भी अटके हुए हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट वाले पर्सन पे अटके हुए हैं, तो जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपको या आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, तो आप अभी तक वेट कर रहे हो कि ये इंसान वापस आएगा। तो अगर आपको वेट है तो डेफिनेटली इन द मेन टाइम आपको डेफिनेटली अपने आप को हील करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान के आने में टाइम बहुत लगेगा। लेकिन आपने वेट नहीं करना, अपने आप पे फोकस करना है, फिर यूनियन रिकन्सिलिएशन होगी। कोई आपके पास से आ भी सकता है, ठीक है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है ये, ठीक है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका सिबलिंग, आपके फ्रेंड, या इवन ये रिलेशनशिप था पास्ट में, वर्क नहीं किया, आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो सकी, या आप दोनों के दरमियान में सही तरीके से रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पाया, ये भी हो सकता है। तो इस वीक में या इसी मंथ के अंदर ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे आप में से कुछ लोग अपनी किसी वर्क पे, किसी चीज़ पे आप काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को आप काफ़ी पैशनेट हैं लेके, आप एक्साइटेड हैं, या आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो अब टाइम है कि आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय उस चीज़ को काम शुरू कर दें, क्योंकि फिर आपको जाके रिज़ल्ट उसका मिलेगा। या आपने कुछ ऑलरेडी अगर स्टार्ट किया था तो उसके जो आपको रिज़ल्ट है वो आपको धीरे धीरे मिलेगा, आहिस्ता मिलेगा, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आपको इसका आउटकम फ्यूचर में नज़र आएगा, ठीक है। कोई आपकी लाइफ में आ भी सकता है, कोई आने की कोशिश कर रहा है, कोई आपकी अटेंशन पाने की भी कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। किसी को आप पे क्रश हो सकता है, या अगर आपको किसी पे क्रश है, टेल दिस पर्सन, ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपना जो हार्ट है वो खुद ही ब्रेक कर रहे हो, इस इंसान को ना बता के, या इस इंसान के साथ, ये भी हो सकता है। इस वीक आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ, या सिबलिंग्स के साथ, या लवर के साथ, या पार्टनर या बच्चों के साथ भी जाएंगे कहीं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। फेमिनिन, यस, अपने अंदर फेमिनिन क्रिएटिविटी लाएं, या आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त अपने फेमिनिन एनर्जी पे फोकस करें, या आप अपने आपको फेमिनिन बना रहे हो मज़ीद, या इनर चाइल्ड हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा कुछ लोगों के लिए आपका इनर चाइल्ड हील नहीं है शायद, जिसकी वजह से आप मज़ीद रॉन्ग पीपल या रॉन्ग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स, या इवन लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या आप हील नहीं हो रहा है। यस, रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन, तो आप हो सकता है अपनी जो वूंड्स हैं, जो आपको तकलीफ़ है, जो पेन हो रहा है, वो आप दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। इवन रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आप मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपके अंदर इनर चाइल्ड इशू है जिसको आपने हील करना है। यस, टॉक्सिसिटी बाउंड पैटर्न्स, इसको तोड़ें, इस टॉक्सिसिटी बाउंड को। और यहाँ पे है रीबर्थ, विंटर, तो विंटर तक आपको वेट, मैंने आपसे कहा कुछ लोगों के लिए विंटर तक ये चीज़ें होंगी। जब तक आप ये चीज़ें हील नहीं करेंगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ से निकालें, पीपलों को, ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स,
रीबर्थ हो सकती है, किसी के साथ रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन हो सकती है, कोई वापस भी आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को चांस देंगे या नहीं देंगे। या कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो अगर यू लुकिंग फॉर अ मैरिज या पार्टनर, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे मज़ीद टाइम लगेगा। और आपकी ये मुलाकात इस इंसान से फ्रेंड्स के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू या किसी पार्टी या इवेंट पे हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेस्टिनी प्ले करिए, किस्मत का खेल है ये। तो अनएक्सपेक्टेड है, डेस्टिनी है, जब जब किस्मत में लिखा होगा ये इंसान आएगा। कुछ लोगों के लिए विद इन, मैंने आपसे कहा 7 वीक 7 मंथ्स, या विंटर में भी इवन ये बहुत दूर हो जाएगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स महीना है, तो महीना या वीक, एक 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर आपके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए विंटर में होगा डेफिनेटली। जो चीज़ आपको चाहिए, शादी है, प्रोग्रेस है, रिलेशनशिप है, या 3-4 महीने हैं ऑब्वियसली रह गए हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ रिजल्ट नज़र आएगा। या आपको अभी से अपने अंदर वो हीलिंग शुरू करनी है या वर्क शुरू करना है, जिसका रिजल्ट आपको बाद में नज़र आएगा। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी। अर्थ साइन आप लोगों के लिए देख लेते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग। ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। वी हैव अ पेज ऑफ सोर्ड्स, वी आल्सो हैव द 4 ऑफ चैलिसेस रिवर्स, we have 6 of wands, 2 of wands, page of wands reverse। यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो यंगर है, आपसे एज में छोटा है, या इमेच्योर है। बच्चों से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं, उनकी टेंशन हो सकती है, या द वर्ल्ड ट्री, या इंटरेस्टिंग एस ऑफ कप, 9 of Athmes, 9 of Swords, Page of Pentacles and Ace of Pentacles, 2 aces। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग किसी के साथ आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चाहे ये रिलेशनशिप में है या वर्क है आपका, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन भी हो सकती है, ठीक है, या आपको कोई बोनस मिल सकता है, या आपका जो प्रोजेक्ट है, आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, न्यू सेल्स मिल सकती हैं, या आपको कोई लेट्स से न्यू ऑफ़र मिल सकती है वर्क की, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियली काफ़ी इंप्रूवमेंट मिल सकता है, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पे पेजेस बहुत हैं। बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ है जिनको लेके आपको टेंशन हो सकती है, या आपको अपने बच्चों को चेक करना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हो सकता है वो टेंशन में या स्ट्रेस आउट हैं बच्चे, तो उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपके बच्चे आपसे हो सकता है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि उनको क्या चाहिए, या आप उनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे। तो उनके साथ अपना कनेक्शन जो है वो बिल्ड करें, इमोशनल कनेक्शन, ताकि आप दोनों के दरमियान में वो डिस्टेंस ना हो सके जो बच्चों के साथ है आपका, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है बच्चों के साथ आपको, ठीक है। और अर्थ साइन के लिए ये भी होता है कि या तो आप काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं इस वक्त, आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, कोई आपको समझता नहीं है, किसी से आप बात नहीं कर सकते, कोई दोस्त नहीं है, कोई अपना नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको भी लोनली फील हो सकता है इस वीक में। तो और ये क्योंकि मरकरी जो है इस वक्त रेट्रोगेट है, वो ख़त्म होने वाला है बाय द वे इस वीक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और प्लैनेट्स भी रेट्रोगेट हैं, तो जिसकी वजह से आपका ये इफेक्ट चल रहा होगा, जिसमें आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं किसी चीज़ से को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो सकते हैं आप, या आपके बच्चे आपसे थोड़ा बहुत तनबन करके लड़ाई झगड़ा या कोई इशू हो सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, उस इशू को समझें। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ की यहाँ पे टेंशन है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। ये फाइनेंशियल टेंशन हो सकती है, पैसों की टेंशन हो सकती है, आपको अपने स्टडी या एजुकेशन की टेंशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है, बर्डन है। लेकिन ये बर्डन ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपको प्लानिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, यू कैन डू इट। और ये चीज़ आपको सक्सेस दे सकती है। अगर आपके माइंड में कुछ है कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ अपने लिए स्टार्ट करना है, बिल्ड करना है, कहीं पे जाना है, कहीं पे शिफ्ट होना है, एक बहुत बड़ी बिग शिफ्ट आपके अपने माइंड में भी आ रही है और आपके लाइफ में भी आ रही है। आप में से कुछ लोग कुछ नया इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है, अपने होम प्रॉपर्टी, या आप कहीं परचेज़ कर रहे हैं, या आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस नेक्स्ट 2 to 6 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टडी के लिए या एजुकेशन के लिए या इवन जॉब के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, या आपके बच्चे जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो 2 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है, और वर्ल्ड कार्ड है। तो कोई है जो इंसान आपको सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है या आपको नोटिस कर रहा है, ये लोग आपको आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये हेटर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नेक्स हैं। तो कुछ लोग हैं आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, गलत बात फैला रहे हैं, या किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है।
स्ट्रेस आउट हो सकते हैं आप इस वक्त, या कोई आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है। और ये इंसान काफ़ी पॉपुलर या फेमस हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो सकता है। ये इंसान अट्रैक्टिव या चार्मिंग गर्ल या गाय, मैन और वुमेन जो भी है, ये इंसान हो सकता है। या आप काफ़ी सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल हैं, या आप कुछ ना कुछ ऐसा काम सोशल मीडिया पे करते हैं जिसकी वजह से आपको एडमायरर्स भी हैं, आपके हेटर्स भी हैं, तो उसकी वजह से भी शायद आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं, या टेंशन आपको कहीं मिल सकती है, ये भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। लेकिन कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेजेस हैं, तो ये ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। जो आप में झगड़ा हुआ, इशू हुआ, आप छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए, जो भी आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा जो इशू है, वो इंसान शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान इस वक्त डिप्रेशन में या स्ट्रेस में भी हो सकता है। इस इंसान को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अपना जो मैसेज है, जो वो आपसे बात करते थे, वो कभी बताया नहीं आपको। इस इंसान ने कभी बताया नहीं आपको कि वो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या शायद आप दोनों के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है विद द वर्ल्ड, शायद इसलिए इस इंसान ने कभी नहीं बता पाए, या आप दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है स्टेटस का या लाइफस्टाइल का, उसकी वजह से भी, या डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकती है, आप दोनों हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, या आप में से तो आपके एज गैप हो सकता है, शायद इस वजह से भी कुछ ना कुछ ऐसा था जो इसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, इस इंसान ने आपको बताया नहीं, या आपकी कदर नहीं की, या आप जिस वक्त इस इंसान के ऑफ़र दे रहे थे, या ये आपको इंसान ऑफ़र दे रहा था, आपने नहीं समझी इस इंसान की कदर, या आपने इस इंसान को ऑफ़र की तो उन्होंने आपकी कदर नहीं समझी, या आप अवेलेबल थे जब उनकी लाइफ में। तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, या आपकी लाइफ में हो सकता है आपके पास चॉइस भी हो सकती है कि आपको चूज़ करना पड़े इस इंसान में से या किसी न्यू इंसान में से, क्योंकि यहाँ पे है न्यू बिगनिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही हैं। आप अगर कोई वर्क करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं या कोई वर्क करते हैं, उसमें आपको अपने जो सीनियर्स हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, उनकी तरफ से आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकती है, बोनस, प्रमोशन, या आपको सक्सेस भी मिल सकती है, ठीक है। कुछ नया भी आप अपना स्टार्ट करने वाले हैं, अपना कोई बिज़नेस भी अगर आप सोच रहे हैं क्रिएट करने का, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है कि इसी वीक में, इसी मंथ में, या इसी साल के अंदर आप शुरू कर दें, फिर उसका आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। आप में से कुछ लोग शायद बाहर भी जाना चाहते हैं, या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, लेट्स से रिलेशनशिप में, ये इंसान हो सकता है आपके पास आना चाहे, मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे। रिफ्लेक्शन, यस, ये इंसान इस वक्त बहुत डीप रिफ्लेक्शन में है कि इन्होंने क्या किया, कहाँ पे गलती हुई। आप भी हो सकता है इस वक्त डीप रिफ्लेक्शन में है। आपकी किसी इंसान से मुलाकात भी हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। आपको खुद भी क्लैरिटी मिलेगी, या विश आपकी कोई पूरी हो सकती है, ठीक है, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट है। कोई किसी को आप पे क्रश हो सकता है, तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है, कोई माफ़ी आपसे मांग सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो आपको भी वहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहिए। यस, मुझे लगता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है इस वीक में। सेपरेशन, लॉन्गिंग, यस, ये वो इंसान है जिनके साथ आप सेपरेशन में, और ये इंसान आपको डेफिनेटली मिस कर रहा है। शायद ये इंसान की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा, अपॉलॉजी, यस, वीनस, टॉरस, लिब्रा हो सकता है ये इंसान। वीनस ऑफ़र, यस, ये रोमांस की ऑफ़र है। प्रपोजल भी आ सकता है, लव ऑफ़र भी आ सकती है, लव शुरू भी हो सकता है किसी के साथ, न्यू लव भी हो सकता है, किसी की तरफ आप अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी न्यू लवर से आप मिल सकते हैं, या आपको लव ऑफ़र भी मिल सकती है, या लेट से प्रपोजल भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यस, नॉट कॉस्मिक पर्पस, तो डेफिनेटली ये डेस्टिनी में लिखा है, ये लव, ये किस्मत, ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप, ये इंसान रेडी है अब एक्शन लेने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। करेज, जुपिटर एंड बिगनिंग्स, यस, वीनस एंड जुपिटर। अगर आपको पता हो एस्ट्रोलॉजी में वीनस एंड जुपिटर हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलने वाले हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है जिससे आने से आपका लाइफ का पर्पस चेंज हो जाएगा। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड और वाइफ, मैंने आपसे कहा कि आप कुछ डिस्कस करके मिल के आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं, या कुछ आगे का भी सोचेंगे प्लानिंग, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।